इस्लाम बनाया क्यों गया, क्या बताना चाहते हैं आप गैर मुस्लिमों को कि भी इस्लाम है क्या। ये तो नहीं हम चाहते कि सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि दुनिया में जितने लोग हैं वो इस बात को तस्लीम करें कि अब्दुर्रहमान बिल्कुल खरा है, खोटा नहीं है। इस बात के लिए दो लफ्जी पैगाम नबी अलैहिस्सलाम ने दिया। कोई गैर मुस्लिम पूछे भाई हमारा रब, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक अल्लाह और उसके रसूल की कहना मानने के साथ हम दुनिया में बराबरी का संदेश लेके आए, बस दो लफ्ज। और ये जो हमने ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं ये फ़र्ज़ है, मतलब नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज भी ज़रूरी है, ज़कात भी ज़रूरी है, लेकिन ये तमाम चीज़ें फ़राइज़ में आने के बावजूद इस्लाम की ज़रूरियात में से हैं, इस्लाम के मकसद में से। अरे बोलिए भाई, इस्लाम के मकसद में से मकसद नहीं है ये दीन का। हमने तो इसी मकसद समझ के आपस में एक दूसरे की टांगें खींचनी शुरू की हुई है। अल्लाह ने हमें एक दूसरे पे जज थोड़ी लगा रखा है कि हम बताएंगे कौन कैसे नमाज पढ़ेगा, कौन किसकी मूछें ज़्यादा अच्छी हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, दाढ़ी लंबी। इस काम के लिए ये मेंबर बनाया मस्जिद में और एक इमाम की ड्यूटी लगाई। उसको कहा है कि सारा हफ्ता बाज़ार में, गलियों में, कूचों में, घरों में अपने जानने वालों को देखते रहो, जो जो इनमें उल्टे सीधे काम करता है तो जुमे वाले दिन बिना नाम बताए उसका जिक्र किया करो ताकि वो सीधे रास्ते पे रहे। लेकिन हमने तो सोचा हम आपस में जज लगे हुए, हम बताएंगे, हम एक दूसरे की बेइज्जती करेंगे। ऐसा नहीं है इस्लाम में। दो चीजें, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलमगीरी मकसद, इस्लाम का विजन, कायनात के सामने वो पैगाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, और दूसरा इस्लाम की जरूरियात। सादगी से समझिए, अगर यहां कालीन नहीं बिछाते, आप लोग ऐसे ही बैठ जाते, तब भी यही बात होती कि नहीं होती? हो जाती। ये कुर्सी नहीं लगाते, हम खड़े होकर बात करते, तब भी यही बात होती। माइक नहीं होता, तब भी यही बात होती। तो पता ये लगा कि ये तो सारी चीजें जरूरतें हैं। ये कालीन, ये पंखे, ये एसी, ये मुसल्ला, ये तो जरूरतें हैं सारी। मकसद था कि हम लोग आएंगे, आप आएंगे, बैठ के बातें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो नमाज का क्या मकसद है? अब बाद में कहीं तुम्हें ना पकड़ ले, कैसा मौलवी ले आया था कि हमारे पीछे पड़ गया। नमाज का क्या मकसद है? अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाना है। अब अंदाजा लगाओ, 75 साल हो गए, मस्जिदें भी नहीं बनाई, सब कुछ किया। अब अगर पूछते हैं मुसलमानों को कि नमाज का क्या मकसद है, तो सोचते हैं कि अब कुछ लोगों के दिल में आएगा भी, तो इसलिए जवाब नहीं दे रहे कि पता नहीं सही हो गलत हो। तो ये बाकी भी सब एक जैसे ही हैं। नमाज का मकसद क्या है पता नहीं, मस्जिद क्यों बनाई मेरे भाइयों, दीन को उसकी रविश के मुताबिक लेके चलना होगा। ये फोन है ना सैमसंग का, एप्पल का, आप कंपनी वालों के पास ले जाए, उसको बोलो कि सैमसंग का सॉफ्टवेयर एप्पल में डाल दो, बोलेगा नहीं डलेगा। बोले एप्पल वाला ओप्पो में डाल दो, नहीं। ये दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसमें किसी मौलवी का, किसी मसलक का, किसी का मिजाज नहीं चलेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज से चलेगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा।
कुरान पाक ने 10 जगह नमाज की वजह तस्मिया बयान की, 10 जगह, ज्यादा ही कर दी, लेकिन हमें नहीं पता। जबकि हम मुल्क के सबसे खूबसूरत सूबे में रहते हैं, कहते हैं जहां के मुसलमान बड़े फराख दिल हैं। अंदाजा लगाओ आप इससे। इसका मतलब हम मौलवी हमने नीचे रखे हुए हैं, हम मौलवियों के ऊपर हैं। मौलवियों से मिला तो नहीं आके, मैं अंदाजन कह रहा हूं कि मौलवी सरमायादारों के नीचे है। वो बताते हैं भी क्या तुमने बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। कुरान पाक को पढ़ें, उसमें नमाज की, अब मिसाल के तौर पे जिस तरह ये मस्जिद है, अगर इसमें नमाज नहीं होगी तो मकसद खत्म। बोले इमारत है तो मस्जिद नहीं, अब नमाज हो रही तो ये मस्जिद है। अब इसी तरह नमाज भी है, नमाज अगर अपने मकसद के हुसूल के लिए हो रही है तब तो नमाज है, अगर वो अपने मकसद के हुसूल के लिए नहीं हो रही तो नमाज खत्म। भाई ये तो जरूरतें हैं, इस्तिंजा करना, वजू करना, किबले की तरफ मुंह करना, इमाम के पीछे खड़े होना, पजामा टुकनों से ऊंचा रखना, कंधे से कंधा जोड़ना, ये तो जरूरतें हैं। वो आलमगीरी मकसद कहां गया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया? कुरान पाक ने कहा, फिर उसका मकसद बयान किया। आप अपने इमाम साहब से पूछेंगे तो आयत उनको पूरी अच्छी तरह याद होगी। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि हमने नमाज इसलिए तुम पर फर्ज कर दी ताकि आज के बाद तुम गंदी बातें करनी छोड़ दोगे और अच्छी बातें करनी। फिर कुरान में एक जगह कहा कि हमने नमाज इसलिए कायम कर दी ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब फिर कुरान ने एक जगह कहा, अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। फरमाया इनकी नमाज तो बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। अब क्योंकि हमने कुरान नहीं पढ़ा है, सिर्फ नमाज पढ़ी है। अगर कुरान पढ़ के नमाज पढ़ते तो नमाज के उसूल का पता होता कि भी पढ़नी क्यों है। अब नमाज का देसी मसला समझो, असली ये वजू वगैरह सब ये जरूरतें हैं, इसको पूरा किए बगैर ये प्रोटोकॉल है, ये पूरा करके आएंगे तो आप यहां खड़े हो सकते हैं। लेकिन दूसरा जो इसके पैरेलल प्रोटोकॉल चलता है वो ये है कि एक बंदा, चाहे वो दाढ़ी वाला है या दाढ़ी मूंडा है, अगर घर में माँ बाप को गाली दे के आया, बीवी को थप्पड़ मार के आया, पड़ोसियों से बदतमीजी करके आया, फिर आके ये नमाज की नीयत बांध रहा है तो इसकी नमाज नहीं होती है। नमाज अगर अपने मकसद तक नहीं पहुंच रही, अल्लाह ने कहा ना नमाज इसलिए ताकि तुम्हें बुरे बनने से रोकना है। अब एक बंदा नमाज भी पढ़ता है, जिना भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, सूद भी लेता है, नमाज भी पढ़ता है, अपने माँ बाप के आगे ऊंची आवाज में बोलता है, इसका मतलब इसकी नमाज हो ही नहीं रही। भाई आप कार में बैठे हो दिल्ली जाने के लिए, अब वो दिल्ली चल ही नहीं रही अपनी जगह से, तो आप कैसे कह सकते हैं दूसरे को कि मैंने सफर कर लिया? वो तो अपनी जगह खड़ी हुई है। हुई खत्म। तो हमारे सुन्नी भाई न्याज देते ना, कुरान पाक ने न्याज देने के लिए कहा ना, अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। अल्लाह फरमाते हैं कि वो नमाजी जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन किसी गरीब के मुंह में लुकमा नहीं डालते हैं। नमाज तो पढ़ते हैं, यतीमों की खबरगिरी। अब हमने तो यतीम दूर से ढूंढ लिए, यूपी बिहार बंगाल से। हाँ जी, हमारे यहां तो क्योंकि कोई यतीम होता ही नहीं, गुजरात में तो कोई गरीब है ही नहीं, यहां तो कोई मिस्कीन ही नहीं है। तो हमने यतीम दूर दूर से ढूंढे। हम फोन करके बोलते हैं कि इतने का सदका भेज रहे हैं। अरे गधो, जो तुम्हारे पड़ोस में गरीब आदमी, तुम्हारे रिश्तेदारों में, अजीजों अकारिब में, आपके मोहल्ले में, चाहे मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पूरी कायनात के लिए नबी बन के आए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बन के आए। आपके पड़ोस में अभी जरूरतमंद बैठा हुआ है, आप उसको नजरअंदाज करके जाके बोल रहे हैं हम बाईपास पे जाके पैसे बांट के आएंगे। अल्लाह के बंदे, इनका कौन जिम्मेदार है, इनका कफील कौन है? कुरान ने कहा ना, ये तो नमाज पढ़ने वालों की बात हो रही है सिर्फ, कि तुम नमाज पढ़ते हो तो फिर यतीम को खाना क्यों नहीं खिलाते? ये नमाज पढ़ते हो तो मुत्तकी क्यों नहीं बन जाते हो? अंदाजा लगाइए इन बातों से। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे जो मेजबान है उन्होंने आधा घंटा ही दिया आपसे बात करने के लिए। तो इन बातों से अंदाजा लगाइए कि हम जो असल दीन है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो प्रैक्टिकल लाइफ की बात करता है, वो दिखावे की जिंदगी की बात नहीं करता। हम प्रैक्टिकल लाइफ से दूर, दिखावे में ज्यादा। तभी तो मैंने कहा कि दीनदार गुनहगार, मानो गुनहगार भी दीनदार भी हैं और गुनाह भी किए जा रहे हैं। दो चीजें, पानी और आग, इकट्ठी नहीं हो सकती। नमाजी और बदनजर आदमी इकट्ठा नहीं होता, फिर वो बदनजर ही है, वो नमाजी नहीं है। नमाजी और बदखुल्क भी एक जगह जमा नहीं हो सकते। बीवी के मुंह पे थप्पड़ मार रहा है और फिर यहां आके नियत बांध रहा है कि बोले चलो जी मैं तो बहुत बड़ा दीनदार हूं, नमाज भी अजान भी मैं ही दूंगा। कभी अपने बच्चों के लिए घोड़ा ही नहीं बना, अपने बच्चों को कभी वक्त ही नहीं दिया, दूसरे के बच्चों को मस्जिद में जफ्फियां डाल के पप्पियां ले रहा है कि वाह वाह बहुत अच्छा है। इस्लाम ने मना किया इन बातों से। आप नबी अलैहिस्सलाम की जो इब्तदाई जिंदगी, नबी अलैहिस्सलाम की जो सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो आलिम अरवा से शुरू होती है। पूरी कायनात की रूहों को अल्लाह ने इकट्ठा करके हलफ लिया जब कायनात बनानी थी कि ये मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये खातमुन नबिय्यीन है, इनका हलफ ले लो। लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, वो 40 साल के जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफारे मक्का को सबको बुलाया और सफा पहाड़ी पे खड़े होकर फरमाया कि अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम्हें आगे हलाक कर सकता है, तो तुम्हें यकीन आएगा? नहीं बात समझ में आई आपकी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पूछा मक्के के लोगों से कि तुम्हारा मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या राय रखते हो? कुरान पाक में इसका जिक्र है इन बातों का। अल्लाह ने कहा पूछो इनसे कि मैंने 40 साल जो तुम्हारे दरमियान गुजारे उसके बारे में क्या कहते हो, बताओ। अब जब नबी अलैहिस्सलाम ने कुफारे मक्का को कहा जो तुम्हारे बीच में 40 साल गुजारे, बताओ उसके बारे में क्या कहते हो, तो जो व्यापारी थे उन्होंने उठ के कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा ईमानदार व्यापारी हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। औरतों ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा बाहया नहीं देखा। गुलामों ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा गरीब परवर नहीं देखा। बच्चों ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा खुशदिल नहीं देखा। मतलब जिंदगी के जितने हिस्से थे, उस जिस तबके के जो जो लोग थे, उन्होंने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा तो मक्के में कोई दूसरा। तो पता लगा दीन को कायम करने के लिए क्या जरूरी है? आपका किरदार, आपके कपड़े, आपकी पगड़ी, आपकी दाढ़ी, आपकी अच्छे लिबास, अच्छी गाड़ियां, अच्छा घर, अच्छी कोठी, अच्छा कारोबार, ये आपके अच्छे होने की दलील नहीं है। आपका अपना जाती किरदार जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक आप अच्छे नहीं। क्योंकि हम अच्छे नहीं है ना, इसलिए हम चाहते हैं हर आदमी हमारे घर की तारीफ करे, हमारी गाड़ी की तारीफ करे, हमारे मोबाइल की तारीफ करे, हमारी घड़ी की तारीफ करे। अब अगर खुद अच्छे हो जाएं तो फिर इन चीजों की तारीफ करवाने की जरूरत बाकी नहीं है। ये प्रैक्टिकल लाइफ की, इस्लाम ने ये नहीं कहा कि सारी दुनिया मुसलमान होगी। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, इस्लाम एक चीज चाहता है आपसे। आपने इस्लाम की फोटो देखी? नहीं देखी? अपने मोबाइल में देखिए, उसमें है। अपनी फोटो देखिए उसमें।
जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं वो मस्जिद नहीं जाते, वो इस्लाम को जानते हैं। कैसे? क्योंकि वो अब्दुर्रहमान से, मोहम्मद जुनैद से, मोहम्मद शफ़ी से, इनसे कारोबार करते हैं, इनके साथ पढ़ते हैं, इनके साथ सफ़र करते हैं, इनके पास काम करते हैं, या ये उनके पास काम करते हैं। वो इस्लाम का अंदाज़ा इनसे लगाते हैं। अगर ये अच्छे हैं तो इस्लाम अच्छा है, अगर ये बुरे हैं तो इस्लाम बुरा है। ये सिर्फ मौलवियों ने नहीं तय करना है, आपकी प्रैक्टिकल जिंदगी तय करेगी कि इस्लाम कैसा मजहब है। एक बहुत छोटा सा वाकया सुना के अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। तकरीबन 7-8 साल पहले मेरे वालिद मरहूम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, एक साहब उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि मैं दीन में दाखिल होना चाहता हूँ। उनकी उम्र 20-22 साल हो। ठीक, वो चले गए। फिर 6-7 महीने बाद आए तो बोला, हजरत मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वालदा भी दीन में आ जाए। तो उसको कुछ बातें बताई, कुछ समझाया, चले गए। फिर जब 6-7 महीने बाद आए तो खुश थे, कहने लगे मेरी वालदा दीन में आ गई, अब वालिद रह गए। तो उनको कुछ और बातें समझाई, चले गए। तो 2 साल बाद जब वो आए तो उन्होंने मिठाई लाए थे। हजरत मेरे वालिद भी आ गए, लेकिन मामला बड़ा अजीब हुआ। मैं, क्या हुआ अजीब मामला? तो कहने लगे कि हम डरते डरते हमने कभी अपने वालिद को कहा ही नहीं कि मैं और मेरी वालदा इस्लाम में आ गए। तो कहने लगे एक दिन अचानक हमने रात को फैसला किया, मेरी माँ ने और मैंने, कि आज कह देते हैं। तो कहते हैं कि मैंने और मेरी माँ ने जाके कहा कि ऐसे ऐसे हम लोग दीन में आ गए थे, आप भी अगर आ जाएं कलमा पढ़ लें। तो कहते हैं कि उन्होंने मेरी बातें सुनी, मेरी माँ की बातें सुनी, तो कोई जवाब नहीं दिया और हमें कहा कि अच्छा सुबह तक इंतज़ार करो। तो इतना कह के वो अपने कमरे में चले गए। अंदर से उन्होंने कुंडी लगा ली। अरे हम माँ बेटा बड़े परेशान हुए कि कहीं मामला ख़राब ना हो जाए। तो कहते सुबह सुबह दरवाज़ा खुला तो वो गुस्ल करके तैयार थे। तो हमें कहा कि चलो तुम्हारे साथ चलते हैं, कलमा पढ़ लेंगे। तो कहते मैंने अपने अब्बा से पूछा कि ये इतनी सी बात रात अगर कह देते, सारी रात हम परेशान हुए, तो रात भर क्या करते रहे? तो गूगल पे इस्लाम को पढ़ते रहे या कोई किताब पढ़ी? तो उस बंदे ने जो बात कही वो आपको सुनानी। तो कहा बेटा मुझे तो मोबाइल इतना चलाना नहीं आता, ना ही मैंने कोई किताब पढ़ी है। मैं जिस गांव में का रहने वाला हूं, तो मेरे पड़ोस में एक मोहम्मद शफ़ी नाम का मुसलमान रहता था। हम दोनों इकट्ठे बचपन में स्कूल पढ़ने गए, तो 10th क्लास तक इकट्ठे पढ़े, फिर कॉलेज भी इकट्ठे गए, फिर सरकारी नौकरी भी इकट्ठे लग गई, रिटायरमेंट भी इकट्ठे हुई। तो कहने लगे रात जब तुम दोनों ने बताया कि हम माँ बेटा इस्लाम कबूल कर चुके, तो मुझे एक दफ़ा गुस्सा भी आया, लेकिन फिर मेरे दिल ने कहा कि अच्छा सोचता हूँ। तो कहना मैं कुंडी लगा के लेट गया। तो मैंने स्कूल के वक्त से सोचना शुरू किया कि मोहम्मद शफ़ी ने कभी बेईमानी की है, कभी मेरे साथ ठगी मारी है, कभी मेरे साथ झूठ बोला है, कभी मेरे साथ हेरा फेरी की है। तो कहने लगे बेटा तुम मुझे जितना मर्जी समझाते, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता था। अगर शफ़ी ईमानदार नहीं होता तो मैं कलमा नहीं पढ़ता। अगर वो कहीं ना कहीं बेईमानी कर जाता जिंदगी में, तो तुम मुझे जितना मर्जी समझाते, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। तुम्हें नहीं, मैंने अपने उस दोस्त की जिंदगी को पढ़ा। अब जब मैंने सोचा कि वो ऐसा है, तो उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे होंगे? तो इस बात को ज़हन नशीन रखें कि हमें में से हर एक को कोई ना कोई देख रहा है, कोई ना कोई आपसे रास्ता भी तलाश कर सकता है। कुछ नहीं होगा तो किसी के ज़हन में इस्लाम के लिए बदगुमानी होगी तो वही ख़त्म हो जाएगी। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, जब कोरोना आया तो सामान बांटते थे लोग, तो हम सबको बुलाया मस्जिद में, तो फरमाया कि सामान बांटेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फरमाया नहीं ऐसे नहीं ठीक, सुन्नत के मुताबिक बांटेंगे। तो हमने पूछा हज़रत सुन्नत क्या है? फरमाया बस एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता न लगे। फिर बाकायदा अखबार में बयान दे दिया कि जिन लोगों ने बिना तस्वीर खिंचवाए, बिना अपनी फ़ोटो दिखाए
बिना नाम बताए सामान लेना हो तो इस नंबर पे फ़ोन करो बस। अब रोज़ाना 700-800 फ़ोन आते थे, सामान रात को तकसीम करने जाते थे। सामान तो सब ने बांटा, आपने भी बांटा होगा, लेकिन सुन्नत का क्या फ़ायदा। अब रात को सामान बांटने जाते थे, कोई पूछ लेता था गैर मुस्लिम कि भाई रात को क्यों आए हो, तो कहते था देने वाला कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रहे, और आप किसी को ये मत कहिए कि आपके पास सामान आया, ये अल्लाह की तरफ से है, आपका हिस्सा तो आप तक पहुंच गया। मुसलमान के लिए दुनिया कुछ नहीं, दीन ही हमारी दुनिया है। जो हमारे मामलात हैं कारोबार के, ताल्लुकात के, रिश्तेदारी की, वो दीन के दायरे में ही है, दुनिया में नहीं है। तो वक्त भी हो गया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग पॉजिटिव चलना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। कतरे कतरे से समुंदर बनता है, एक दिन में तब्दीली नहीं आया करती। आप दूसरों को सुधारने की बजाय खुद इरादा कर लें कि मुझे खुद एक आइडियल, दिखावे के लिए नहीं। दिखावा बड़ा खतरनाक है भाई, इतना खतरनाक है दिखावा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और कोई मस्जिद में आ गया और आपने इसलिए सजदा लंबा कर दिया कि शफी को भी पता लग जाए, तो मौलाना ने लिखा है कि वो सजदा नहीं है, ये हराम है, वो सजदा नहीं है। अब क्योंकि सजदा अल्लाह की शान के लिए है, वो अल्लाह को ही जचता है। अब जब दूसरे को दिखाने के लिए लंबा किया तो ये सजदे के हुक्म से निकल गया, खत्म, वो नमाज मुंह सब खत्म हो गई। दिखावा इतनी बुरी चीज है। अच्छे आइडियल इंसान बनिए और इसकी इब्तिदा अपने घर से करें। घर से करेंगे इंशाअल्लाह। घर में किससे करेंगे? खुद से ही करना है। कहीं बोले अम्मी अब्बा पहले तुम्हें सुधारेंगे, फिर वो नहीं तो बोले बीवी को सुधारेंगे। खुद आप इस कोशिश में लग जाइए कि अल्लाह करीम आपके जरिए अगर चंद लोगों तक भी ये बात प्रैक्टिकली पहुंच गई, अमली तौर के ऊपर, तो आप दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब। और अगर सिर्फ आप यही चाहते हैं, जिस तरह आजकल रवाज है अब पूरे देश में, कि बस लोग हमारी तारीफ करें, तो सारी तारीफें यहीं रह जाएंगी, क्योंकि तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं और किसी के लिए है नहीं है। दुआ कीजिए अल्लाह करीम